गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर, ये तीनों शब्द अलग है और तीनों के अर्थ भी अलग है, मगर इनके मायने समझिए। भारत के वर्तमान व्यावसायिक परिवेश में इन्हें ठीक से समझना होगा। एंटरप्रेन्योर वो है जो कोई काम शुरू करे और उसमें पैसा खोने का खतरा हो, क्योंकि वो नए आइडिया पे काम करता है और गुंजाइश होती है कि उसमें उसका नुकसान हो। इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ है जो किसी बड़े उत्पादन तंत्र का प्रबंध करता है। बिजनेसमैन जो इधर का सामान उधर कर अपने लिए पैसा बनाता है। सस्ते टेरिलिंग के कपड़े धीरू भाई के ऊपर माने जा सकते हैं। इसके बाद पेट्रोल, डीजल, सब्जी, मोबाइल, फाइनेंस, डिफेंस, एंटरटेनमेंट, मीडिया, हेल्थ केयर, रिटेल, हर ओर इनका साम्राज्य बढ़ा। मगर यह इंडस्ट्रियल या एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, यह विशाल की है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह बढ़ा। इसमें कोई नई चीज़ या नई सेवा नहीं थी, एंटरप्रेन्योरशिप विजन नहीं था, रिस्क नहीं उठाई गई थी। बाजार में मौजूद पुरानी सेवाओं पर अतिक्रमण किया गया था। पिछले 25 साल और विशेष तौर पर पिछले 6 साल नए क्षेत्रों में प्रवेश, मौजूदा ताकतों को धकियाना, तोड़ना, कब्जा करना और एक क्षेत्र राज कायम करना ही इनका धैर्य रहा है। पैसा बड़ी ताकत है। कुछ समय के लिए अनरियलिस्टिक कीमतें, जिससे उपभोक्ता टूटकर उनके पाले में आ जाता है और दूसरों के ऑपरेशन ख़त्म हो जाते हैं, उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती। यही व्यापारिक युद्ध है। मगर क्या इतना ही? वोडाफोन को भारत छोड़कर जाना एक महत्वपूर्ण परिघटना है। उसने जाते जाते आरोप लगाया कि भारत में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के कारण कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं है। यहाँ बेहद खतरनाक स्टेटमेंट है। समझ ना आया हो तो इस वाक्य को दोबारा से सुनें। यहाँ पैरेलल फील्ड नहीं है खेलने के लिए, यानी एक तरफा फेवर किसी खास लोगों को दिया जाता है और बाकी के लोगों को कंपटीशन सरकार से खड़ा कर उनको हटा दिया जाता है। ज़रा समझिए, BSNL ने मरते मरते गुहार लगाई थी कि 4G का लाइसेंस उन्हें दिया जाए। जहां जियो 5G के युग में जा रहा है, वहाँ BSNL आज भी 2G की सेवाएं दिए जा रहा है और आज वो ख़त्म होने की कगार पर है। इसमें सरकार को मिलने वाला लाभांश और टैक्स का नुकसान भी हुआ। आप सोचेंगे कि इसका व्यापार जियो को गया तो इतना टैक्स वहाँ से भरपाई हो जाएगी। जी नहीं जनाब, फ्री सेवा पर बिल नहीं तो टैक्स नहीं। रिलायंस 2 साल बाद चार्ज करने लगेगी। 2 साल के सरकारी लॉस की भरपाई कहाँ से होगी? अजी आपसे पेट्रोल डीजल का टैक्स बढ़ा के। समझिए कि चंद चुने हुए औद्योगिक घरानों के लिए सरकारी पॉलिसीज़ को ऐसे बुना जाता है कि दूसरे उखड़ कर गिर जाए। उखड़ी हुई जगह पर चुनी हुई प्रजाति के पौधे रोपे दिए जाते हैं। इन्हीं 20 घरानों के व्यापार से शेयर मार्केट चढ़ता है। 50 शेयर आकाश तक बढ़ते हैं, 10,000 दूसरी ओर डूब जाते हैं, मगर एवरेज पॉजिटिव मेंटेन होता है। इस अनिश्चित, अनैतिक, असुरक्षित माहौल में इन्वेस्टमेंट करने वाले भाग खड़े हुए हैं। टैक्स घटा, सरकारी घाटा बढ़ गया। उसकी पूर्ति आपकी और रिजर्व बैंक की आंटी से होती है। जॉब गए सो अलग, जल लौटेंगे भी नहीं। ऊपर से कोरोना और लॉकडाउन, सब खाली है, शून्य सपाट है। देश की ग्रोथ नेगेटिव है और उनका मुनाफा आसमान पर। विचार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।